हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसा लग रहा है सालों बीत गए हैं जब से मैंने स्टोरी टाइम वीडियो बनाई है। एक्चुअली ना मेरी दोस्त आ रखी थी एंड वी प्लान्ड अ लिटिल स्टेकेशन, तो हम लोग उधर थोड़ा सा बिजी हो गए थे एंड मैं ना काफ़ी ही चिल मोड में चली गई। ऐसे मैं माइक फ़ोन सारा कुछ लेके गई थी कि हाँ वहाँ वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँगी और बिल्कुल कंटिन्यूटी में रहूँगी बिकॉज आई विल बी रिलैक्स्ड। बट मैं इतनी रिलैक्स हो गई कि मैंने सोने और खाने के अलावा कुछ किया ही नहीं। एनीवेज चलो, ये थोड़ी सी लाइफ अपडेट थी। इट वाज सो गुड, इट वाज सो गुड। और थोड़ा सा कलेश भी हुआ था हमारा एक होटल में, और फिर दूसरे होटल में हमको शिफ्ट करना पड़ा। हमने ऑलरेडी पूरे 3 दिन के पैसे उधर पे कर दिए थे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, वो कभी और बताऊंगी। वो थोड़ा सा है ऐसा लेंदी सा, तो वो कभी और बताऊंगी। बट ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड ट्रिप, सब कुछ बहुत अच्छा रहा एंड आई एम बैक ऑल फ्रेश विथ लॉट ऑफ एक्ने, क्योंकि मेरे रूम में एसी नहीं है और मैं वहाँ पूरे वक्त एसी में खुश थी। खरीद लूँगी। मेरी वीडियो को व्यूज़ आएंगे ना, तो फिर सारे वीडियोस बना बना के फिर एसी लगवा लूँगी मैं। एनीवेज यार, मैंने देखा तुम लोग मेरे को स्टोरीज भेज रहे हो, है ना। मैंने ईमेल आईडी मेंशन करी थी, उस पर तुम भेज रहे हो। बट भाई काफ़ी कंफ्यूजिंग फॉर्मेट में कंफ्यूजिंग बोलना ही भूल गई हो ना, वीडियो नहीं बनाया इतने दिनों से, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग फॉर्मेट में भेज रहे हो। मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे भेजनी है। तो सबसे पहले तुम लोग सब्जेक्ट लाइन में तुम डालो जिस भी चीज़ से रिलेटेड वो स्टोरी है। हार्ट ब्रेक है, फ्रेंडशिप है। तुम्हें ईमेल लिखना नहीं आता है क्या? मैं सिखाती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़िंदगी में जब भी जितने भी ईमेल लिखने होते हैं ना, तो सबसे पहले आप डालते हो सब्जेक्ट लाइन। एक तो पहले जिसको आप भेज रहे हो उसका ईमेल डालोगे, सीसी करोगे उस बंदे को जिसके साथ भेजना है, बीसीसी उसको करोगे कि जिसको तुम्हें दिखाना है कि ये ईमेल में क्या चल रहा है, पर तुम्हें दिखाना नहीं है कि ये बंदा भी ईमेल में एडेड है, तो उसको बीसीसी करोगे। उसके बाद आती है सब्जेक्ट लाइन। तो सब्जेक्ट लाइन में तुम्हें आके लिखना है, एक प्रिसाइसली लिखना है, ऐसे बड़ी सी लाइन नहीं लिखनी है। प्रिसाइसली कम शब्दों में समझ आ जाए कि पूरी स्टोरी में क्या आने वाला है। माई फर्स्ट हार्ट ब्रेक, माई फर्स्ट क्रश, माई क्रश रिजेक्टेड मी। पूरी कहानी नहीं लिखनी है, जस्ट स्मॉल सब्जेक्ट लाइन, ताकि समझ आ जाए कि पूरे आगे होने क्या वाला है। थोड़ा सा कंटेक्स्ट दो, अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो, तुम क्या करते हो और ये कहानी कब की है। उसके बाद पूरी कहानी लिख के एंड में कंक्लूड कर दो, और ये भी लिखो कि तुम्हें इसे एनोनिमस रखना है, अपना नाम बताना है या नहीं बताना है। और वरना मैं गलती से तुम्हारा नाम बोल दूँ वीडियो बनाते बनाते कि ओ देखो सुलेखा ने ये वीडियो भेजी है, सुलेखा ने ये कहानी भेजी है, और फिर जाके तुम सुलेखा आके मुझे बोल रही है क्यों बे मेरी कहानी सबके सामने बता रही है मेरा नाम लेके। तो ऐसा मैं करना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए आप मेरे साथ थोड़ा क्या करें, कॉपरेट करें। तो जैसे मैंने बताया उस फॉर्मेट में भेजो एंड आई वुड लव टू शेयर दो स्टोरीज विद एवरीवन। अभी तक जो कहानियाँ आई हैं वो मैंने पढ़ी हैं, और मैं चाहती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी थोड़ी खतरनाक ऐसी गॉसिपी वाली दूँ ना, कि सुनने वाले को भी मज़ा आए, सुनाने वाले को भी मज़ा आए। ठीक है, वैसे करके तुम भेज दो फटाफट से। ओके, ईमेल आईडी मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वो वहाँ से लिख लेना। अभी आते हैं कहानी पे। तो भाई लोग कमेंट करते रहते हैं, और तेरी जिंदगी में ये चल रहा है क्या, ये तो फेक बात हो गई, ये तो हो गई। भाई मत मान यार, मत मान। नहीं मानना है ना तुमको कि नहीं मेरी जिंदगी में इतना कलेश हो रहा है, मत मानो, मेरे लिए ही अच्छा है। तुम्हें लग रहा है फेक है, क्या ही कर सकते हैं। मैं तो सुना रही हूँ, मेरे साथ तो हुआ है, और मैं तो अपना दुख बांटूंगी। मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ कि अपना दर्द सीने में छुपा के किसी कोने में बैठ के रो लूँ। नहीं, मैं तो संसार को बताऊंगी कि मेरे साथ ही हुआ है। मैं कहती हूँ पता है, आधी जिंदगी में हमारे साथ प्रॉब्लम्स ये आती है क्योंकि हम सोचते हैं कि कौन ही मुंह लगे, कौन ही सीन क्रिएट करे। मैं तो कहती हूँ करो सीन क्रिएट, करो कलेश, ताकि अगली बार सामने वाला तुमसे बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोचे कि भाई कलेश कर देगी, थोड़ा सीन क्रिएट कर देगी, थोड़ी सी हटेली बच के रहे। बीच में मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई, क्योंकि बैटरी नहीं लो हुई, सॉरी, मेमोरी फुल हो गई क्योंकि हमने इतने फ़ोटोज़ लिए, इतने वीडियोज़ लिए, तो इसलिए मेरे को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी बहुत सारी फ़ोटोज़। एनीवेज चलो सीधा कहानी पे आते हैं, आज की मुख्य समाचार पे आते हैं। ये बात है 12th स्टैंडर्ड की। मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कांड 12th स्टैंडर्ड में हुआ है। तुम्हें लगता है कि भाई ये बच्ची पढ़ती लिखती होगी भी या नहीं होगी, कि इसकी ज़िंदगी में कांड ही चलते रहते थे? हाँ भाई, कांड ही चलते रहते थे, पढ़ने लिखने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए तो अब कैमरा लगा के हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल ये सभी कुछ कर रही हूँ। डोंट बी लाइक मी, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो तुम लोग। तो ये कहानी शुरू होती है 12th स्टैंडर्ड में। अब तुम्हें पता है मेरी ज़िंदगी के बारे में तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ पता है, इतना पता होना नहीं चाहिए, बट ठीक है, ओवर शेयरिंग करने में तो मेरी पीएचडी है, मैं तो चुप रह नहीं सकती। तो ये कहानी है 12th स्टैंडर्ड की, और मेरे थे काफ़ी सारे दोस्त तब। तो अब क्या होता है कि हमारे ना जो कोचिंग क्लासेस वाली बिल्डिंग थी ना, जहाँ कल्लू भैया आते थे बाहर खड़े होके वेट करते थे, सेम बिल्डिंग की बात बता रही हूँ। तो
ऐसा नहीं था कि ये कोचिंग क्लासेस कोई बहुत बड़ी सी ऐसे थी, उसमें बस जो सर थे उन्होंने एक 4 BHK रेंट किया हुआ था उसी बिल्डिंग के अंदर। तो उस 4 BHK के अंदर हॉल में इकोनॉमिक्स की या अकाउंटेंसी की क्लासेस लगती थी, और बाकी अलग अलग रूम्स में कुछ कुछ तो भी क्लासेस लगती रहती थी। इट वॉज अ 4 BHK और 3 BHK तो मेरे को नहीं पता है। किचन में तो किचन का ही सामान था, वाटर कूलर और ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। और जो बच्चे होते थे, और ये कोचिंग थी शायद 4th फ्लोर पे, आई डोंट रिमेम्बर 4th फ्लोर पे ही थी या किस फ्लोर पे थी यार, अब इतनी पुरानी बात हो गई मेरे को याद नहीं है किस फ्लोर पे थी। और सारे बच्चे जो थे वो बेसमेंट में पार्क करते थे अलॉन्ग विद द फैमिली, तो बिल्डिंग में फैमिलीज रहती थी। एंड जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्वीट शॉप थी, ऐसे स्वीट शॉप एंड चटर मटर शॉप, समोसा कचौरी ये सारी चीज़ें वहाँ मिलती थी। तो कई बार अंदर बेसमेंट में पार्किंग फुल हो जाती थी तो बंदा बाहर गाड़ी लगा देता था। और हमारी ना कई बार ऐसे होता था कि क्लासेस थोड़ी एक्स्ट्रा चल गई है जो भी है, तो जो पार्किंग होती थी उसमें मोस्टली ऑब्वियसली कैसे बेसमेंट पार्किंग कैसी होगी, उसमें अंधेरा ही होगा ना। तो अब क्या हुआ कि मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, लेट्स कॉल हिम सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ की जो हमारे जो टीचर थे जिनकी ये थी पूरी क्लास, वो इसके कुछ तो रिलेटिव थे या इसके भैया के दोस्त थे या कुछ तो ऐसा उनका कुछ कनेक्शन था। तो आर फैकल्टी यूज टू ट्रस्ट हिम सो मच, जो ओनर थे उस कोचिंग के। और उसको मतलब ऐसे कि ये ले चाबी, कभी लॉक कर देना, कभी लॉक खोल देना, या जल्दी आ गया, या वापस जाते वक्त लॉक लगाते हो, क्योंकि हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ही रुकते थे कोचिंग में, नॉट पढ़ने के लिए, ऐसे बैठ के बातें बातें करते रहते थे। बोलते ग्रुप स्टडी है लेकिन ऐसे टाइम पास चलता रहता था। तो हम काफ़ी सारे दोस्त थे। अब उसमें कितने लोग बचे कि सब एक एक करके जाने लगे कि हम लोग वहाँ पहुँचते हैं ऐसे करके। तो फिर आती है वो एक काली अमावस की रात। फिर आती है वो एक रात जिस दिन क्या होता है कि कुछ कुछ तो वियर्ड वियर्ड सा हो रहा है सुबह से। अब क्या होता है कि सारे लोग बोलते हैं कि यार हम लोग निकलते हैं, तुम लोग आओ, और सर को थोड़ा जल्दी कहीं जाना था, कोई शादी वादी में जाना था, वेडिंग रिसेप्शन वाली चीज़। तो उन्होंने हमें कहा कि तुम एक काम करो, तुम लोग लॉक करके आ जाना जब भी तुम्हारी क्लास खत्म होती है। और क्लास खत्म होती है तो क्या मतलब, जब भी तुम्हारा मन हो जाता है कि हाँ चलो अब घर निकलना है, तो तुम लोग लॉक करके चाबी मेरे घर पे दे देना। तो वो पास में ही रहते थे और ये बंदा क्योंकि उनको जानता था तो उसने बोला कि ठीक है मैं चाबी घर पे दे दूंगा। तो ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, हम लोग बैठे हुए हैं, मैं बैठी हूँ, सिद्धार्थ बैठा है, एक और वरुण बैठा है, वरुण सिद्धार्थ, और आलिया बैठी है, एक और बंदी थी, उसका नाम हम आलिया रख लेते हैं। तो हम चारों लोग थे और दो बंदे और थे बट वो जल्दी चले गए थे, देवर ऑल्सो सिटिंग। और हम लोग कुछ इस बार तो सच्ची में पढ़ाई कर रहे थे, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। तो वो दोनों बंदे थोड़ी देर बाद चले गए कि यार हम लोग निकलते हैं, तुम लोग आ जाओ। तो हमारा ना अड्डा हुआ करता था वो जो डोमिनोज वाला, डोमिनोज की पार्किंग, हाँ। तो वहीं पर ये लोग निकल गए। इन्होंने बोला कि हम लोग जाते हैं उधर, वेट करते हैं, तुम लोग लॉक वॉक करो और चाबी देके और फिर आ जाना। ने बोला ठीक है। और लकीली आज क्योंकि हम क्लास जल्दी आए थे तो हमें पार्किंग मिल गई थी बेसमेंट में ही, तो सभी की गाड़ियाँ बेसमेंट में पार्क थी, हम चारों की गाड़ियाँ, दो बंदियों की दो एक्टिवा। तो वो जो बंदी थी जिसका नाम आलिया है वो एक्टिवा लेके नहीं आती थी क्योंकि वरुण तब आलिया को डेट कर रहा था। तो वो उसी को घर से पिक, मतलब वो घर से थोड़ा दूर चल के आती थी और फिर वो उसको सीधा, क्योंकि भाई इतने कूल नहीं है ना हमारे घर वाले कि सामने बंदा घर से उठा के लेके जा रहा है, तो वो थोड़ा चल के आती थी और फिर वहाँ से उसका बंदा उसको उठा के कोचिंग लेके आ जाता था। तो उसकी गाड़ी नहीं थी, मेरी गाड़ी, सिद्धार्थ की गाड़ी, जिसमें काफ़ी बार पेट्रोल ही नहीं होता था भाई, 20-20 रुपए का पेट्रोल डलवाता था वो बंदा। तो उसकी गाड़ी भी किसी काम की नहीं थी, वो भी रखी रहती थी बस नाम मात्र की। मेरी गाड़ी में हमेशा फुल टैंक होता था क्योंकि पापा, कुछ मैं प्राउड नहीं हूँ इस चीज़ पे। एनीवेज, तो गाड़ी में फुल टैंक होता था और वरुण की गाड़ी काम की थी। तो समझ आ गया ना गाड़ियों का हिसाब। वैसे इनका कोई लेना देना नहीं है, मैं तो ऐसे ही बस कहानी लंबी करने के लिए तो मैं डिटेल्स दे रही हूँ बेफालतू की। तो अब क्या होता है कि गाड़ियाँ नीचे रखी हुई है और जो पार्किंग का बल्ब है ना वो कर रहा है ऐसे कुचुक कुचुक थोड़ी थोड़ी देर में। ऐसे होता है ना जैसे हॉरर मूवीज़ में होता है कि वो रात आई और फिर एकदम से बल्ब ऐसा कर रहा है, मतलब जलबुझ करता रहता है ना, जो थोड़ा सा तुम समझ गए ना, वो हो रहा था। तो हम लोग नीचे आए तो मैंने बोला कि यार ये क्या है इस बल्ब का, और ऐसा। और पता है वो वैसे वाला बल्ब था, वो जो अभी वाले तो कैसे होते हैं CFL, वो जो फूटते नहीं हैं, थोड़े प्लास्टिक के वैसे टाइप के बल्ब रहते हैं, वो कांच वाला बल्ब था एकदम बड़ा सा। तो वो एकदम बहुत तेज़ गर्म हो रहा था और ऐसे फुश 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 कर रहा था और सबकी गाड़ियाँ नीचे खड़ी हुई थी।
तो कई बार क्या होता है, ये जो कांच वाले बल्ब होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हीट के वजह से, पुराने ज़माने में आते थे, आई डोंट नो तुम लोगों को इसके बारे में पता भी है या नहीं पता है। तो ये जो कांच वाले बल्ब होते हैं ना, ज़्यादा हीट की वजह से या कॉन्स्टेंटली ज़्यादा देर के लिए चालू अगर रह जाते हैं तो ये फट जाते हैं हीट की वजह से, पूरा कांच नीचे बिखर जाता है और ये फट जाते हैं। उसको कहते हैं बल्ब फट गया, बल्ब फ्यूज हो गया या कुछ भी। ज़्यादातर केसेस में फट जाता था, मतलब रेयर केसेस में फट जाता था और ज़्यादातर केसेस में फ्यूज हो जाता था, बस काम करना बंद कर देता था। और जैसी हमारी किस्मत है, तो हमारे साथ तो रेयर केस ही होने वाला है कि बल्ब फट जाएगा। तो हम लोग बैठे हुए उसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, हम गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई ये बल्ब बदल देते हैं यार, क्योंकि अपनी गाड़ियाँ भी यहाँ पार्क्ड रहती है और अगर इसका मतलब फूटा गया तो हमें ही गाड़ियाँ निकालने में प्रॉब्लम आएगी, किसी का टायर वायर पंचर हो जाएगा, कुछ भी। अभी अंधेरा हो रहा है, रात को ही फटा गया तो सुबह से ही प्रॉब्लम आ जाएगी, आधी रात को किसी को कोई इमरजेंसी हुई तो क्या। हमने ऐसी कुछ ज़्यादा ही समाज सेवा के बारे में सोचा, तो हमने बोला ठीक है ये बल्ब बदल देते हैं। तो क्या हुआ कि जो आलिया और मैं है, हम लोग अंदर खड़े हुए थे, वरुण पार्किंग के गेट पे, जो बेसमेंट का जो गेट है ना, वहाँ खड़ा हुआ था और सिद्धार्थ गया था बल्ब लेने के लिए। तो हम दोनों अंदर ही थे, ऐसे ही उसको देख रहे थे बस कि क्या हुआ चल रहा है नहीं चल रहा है, ऐसे करके बस बैठे हुए और बातें कर रहे हैं कि हाँ ये लोग आ जाए इतनी देर में। तो बंदा आता है, सिद्धार्थ बल्ब लेके आया और वरुण भी आया और फिर उसने क्या किया कि अपना वो लिया, नैपकिन लिया और नैपकिन से ऐसे करके धीरे से उधर से बंद करके बल्ब निकाला। एंड इट वॉज एक्चुअली हीटिंग सो मच कि वो उसके नैपकिन में फट गया, बहुत तेज़ आवाज़ आई। थैंकफुली उसको हाथ में नहीं लगी, चेहरे वहरे पे कहीं कोई स्क्रैच नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, बट वो हाथ में फट गया एकदम से, एंड वो एकदम से ऐसे साइड हो गया। तो फिर हमने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाया और देखा कि हाँ कांच वाँच फट गया है। तो उसने वो नैपकिन वैसा का वैसे ही उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। सब कुछ सॉर्टेड, सब कुछ ठीक। नया बल्ब बंदा लेके आ रहा है और बस चढ़ा है बाइक के ऊपर लगाने के लिए। अब हम बेसमेंट में हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पास सीढ़ियाँ हैं, ग्लव्स है, प्रॉपर लाइटिंग है, फ्लैश लाइट फ़ोन की लेके खड़े हुए हैं कि बंदा बाइक पे खड़ा होकर चला रहा है, एकदम बल्ब लगा रहे ऊपर चढ़ के। इतने में एक अंकल, जिनको सीआईडी बनने का सपना शायद बचपन में अधूरा रह गया था, मोबाइल लेके भागते हुए आते, फ्लैश लाइट जला के। हमको लगा वो हेल्प करने आ रहे हैं, हमको तो क्या, मुझे ही लगा वो, क्योंकि मैं ही हूँ ना ऐसे डिल्यूजनल कि भाई हमारे जैसा समाज है, सब एक दूसरे की मदद करो, आगे बढ़ो। वो अंकल मोबाइल लेके एकदम भाग के आ रहे हैं और हमारे मुंह पे एकदम जला रहे हैं। मतलब जो लड़कियां हम बैठे हुए हैं, जो दूर खड़े हुए हैं, हमारे मुंह पे जला रहे हैं, यही सब करने आते हो तुम लोग कोचिंग में, यही सब चल रहा है और ये सब चल रहा है ना। चल क्या रहा है भाई, ये चीज़ें प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग रहा है कि व्हाट इज ही इवन सेइंग। क्या क्या करने आते हैं हम, बल्ब फोड़ने आते हैं कोचिंग में। मैं उनको कह रही हूँ नहीं अंकल, बल्ब हमने नहीं फोड़ा है, हमें क्या ही मिल जाएगा बल्ब फोड़ने में। इन केस आपको लग रहा है कि हम वैसे टाइप के बच्चे जो चलते फिरते बल्ब फोड़ देते हैं और हमें मज़ा आ जाता है, गाड़ी को पंचर कर देते हैं और हमें मज़ा आ जाता है, हम वैसे टाइप के बच्चे नहीं हैं। हम तो बल्ब चेंज कर रहे हैं, हमने फोड़ा थोड़ी है। आलिया में थोड़ी सी मुझसे ज़्यादा अकल थी, वो मुझे कहती है बहन ये नहीं समझ रहे कि हमने बल्ब फोड़ा, ये कुछ और समझ रहे हैं। मैंने बोला क्या ही समझ लेंगे, ऐसा तो क्या ही हो गया। तो मैंने उनको बोला कि क्या हुआ अंकल, और वो एकदम से पता है लड़कों को ऐसे धक्का धक्का देने लग गए। यही सब करने आते हो, आज तो तुम्हारी हकीकत मैं सबके सामने ला के रखूँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो बंदा आधा टंगा हुआ है, आधा पैर उसका एक्टिवा पे या बाइक पे व्हाटएवर, आधा वो बल्ब लगाने को ट्राई कर रहा है। नीचे ये बंदा आके सबके मुंह पे फ्लैश जला रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है और हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि हम बोले तो बोले क्या। उसने जैसे तैसे बल्ब लगाया और भाग के गया। वरुण, उसने लाइट चालू करी और इन लोगों ने अंकल की कॉलर पकड़ ली, क्या कहना चाह रहे हो, ऐसे क्या है ये वो। तो अंकल ये क्लेम कर रहे थे कि हम लाइटें बंद करके बेसमेंट में कुछ तो गलत हरकतें कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और वो अंकल वीडियो बना के हमारा पर्दा फाश कर देंगे। तो हमें अब अंकल के आगे गिड़गिड़ाना चाहिए, भीख मांगनी चाहिए कि हमारी इज्जत हमें बख्श दो और हम चुपचाप यहाँ से चले जाएं। तो जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि अंकल ने ऐसी बात बोली है, मेरे अंदर की जितनी भी स्त्रियां थी सारी जाग गई और मैंने अंकल की कॉलर पकड़ ली। फिर सब लोगों ने मुझे पकड़ लिया, एक कृतिका पागल है क्या, वो पिया हुआ है, एंड ही वाज एक्चुअली वेरी ड्रंक, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और मैं बोली जा रही हूँ तेरे को शर्म नहीं आती किसी के बारे में ऐसी बातें बोलते हुए, तुम्हें क्या लगता है हमें ये वो, एक तो हम समाज सेवा कर रहे हैं, हमारा बल्ब सुधार रहे हैं और ये वो। तो ये सभी जब चिल्ला चोट हो रही थी तो एक जागरूक सी आंटी है, वो एकदम सुन के आ गई कि क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आंटी को देख के फिर उनके हस्बैंड भी आ गए, उन्होंने बुलाया, देखो ये सब क्या चल रहा है और ये वो। आंटी बोलती तुझे क्या कंसर्न है, तू तो इस फ्लैट में रहता भी नहीं, मतलब वो बंदा उस बिल्डिंग में रहता भी नहीं, ही इज जस्ट सम रैंडम होमलेस पर्सन जो आ गया अपने फोन का कैमरा ऑन करके ही मैं पर्दाफाश करूंगा।
मैं पुलिस को बुलाता हूँ, मैं ये सब होने नहीं दूंगा मेरे कॉलोनी में, और ये सब बेफालतू की बातें बोले जा रहा है। तो वो लोग आए फिर कॉलोनी वाले, क्योंकि दीज पीपल लुक एट अस एवरी सिंगल डे, अगर कुछ तो भी गड़बड़ी हो रही होती, कोई अच्छी सोसाइटी वाले कैसे बर्दाश्त करेंगे कि उनके बेसमेंट में ये सब चल रहा है। तो दोज पीपल नो कि हाँ ये अच्छे बच्चे हैं, स्माइल करते हुए जाते हैं, हाय हेलो करते हैं, उनके बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके कुत्ते के साथ खेलते हैं। तो वो लोग आ गए कि भाई तू चले जाओ यहाँ से। फिर अंकल ने जैसे तैसे उसको करके पहले बोला कि बेटियों को भगाओ यहाँ से, बेटियों को मतलब तुम लोग चले जाओ यहाँ से। तो मेरे एक्टिवा पे मैं और आलिया तो चले गए वहाँ से। अब उसके बाद क्या हुआ, ये लोग लड़ते रहे भिड़ते रहे, जो भी उसको समझाया ये सभी किया, वो सब हो गया। उसके बाद फिर ये लोग आए डोमिनोज के पार्किंग में, और फिर आके बताते हैं कि भाई वो अंकल तो फुल ऑन मूड में थे एकदम, वो फोन का फ्लैश नहीं ऑन करके आए थे, ही वॉज एक्चुअली रिकॉर्डिंग अस एंड ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू ब्लैकमेल अस कि थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए तो दारू का पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो ऐसा पहले भी लोगों के साथ कर चुका है, जो फैमिलीज रह रही है उनके साथ कर चुका है, जो पति पत्नी जा रहे हैं उनको भी जाके बोल चुका है। तो फिर उनका फ़ोन लिया, उनके फ़ोन में से हमारे जो भी उन्होंने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ लिए थे या जो भी, वो फ़ोटोज़ डिलीट करवाए, बिकॉज इट्स नॉट सेफ कि किसी रैंडम इंसान के फ़ोन में तुम्हारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है। एंड आई वॉज सो शॉक्ड, क्योंकि मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाई एक्चुअल में हुआ क्या। अभी यू इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम you cannot imagine that there will be a random guy trying to expose you while you are just trying to change the light bulb. तो फिर उसके बाद क्या होता है कि ये हमारे कोचिंग वाले सर को कॉल कर देते हैं कि यार ये सभी चीज़ें हो गई, और ये वो बंदा आधा कुर्ता पहना हुआ है और नीचे शॉर्ट्स पहने गाड़ी चला के आ रहा है। शॉर्ट्स तो नहीं भाई, हाँ शॉर्ट्स ही पहने हुए क्योंकि घर सामने है, आधी गाड़ी चला के, भाई मैं तैयार हो रहा हूँ, मेरे को निकलना है, तुम लोग क्या कर रहे जा रहे हो। फिर उनको पूरी कहानी शांति से समझाई, और फिर ये सारी उन्होंने बोला अब चीज़ें सॉल्व हो गई ना, आप कोई परेशान करे तो ये है वो है, हम भी पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, ऐसा वैसा ये सभी करके। एंड देन ही लेफ्ट फॉर द वेडिंग, और हम लोग भी ज़्यादा देर तक रुके नहीं, और हमने बोला भाई चलो यार अभी घर चलते, आज के लिए बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस हो गया। बट फॉर द एंटायर सेमेस्टर तो क्या, जब तक एग्जाम नहीं आ गई हमारे स्कूल टाइम में, वी यूज टू मेक फन ऑफ ईच अदर कि भाई 2 मिनट में तुम्हारी वीडियो वायरल हो जाती। एंड दैट इज नॉट हाउ आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू गो वायरल, बट वाओ क्या, आई एम नॉट मैनिफेस्टिंग दीज थिंग्स इन माई लाइफ यार। ऐसी चीज़ें बस मुझे ढूंढ लेती है और मेरी ज़िंदगी में हो जाती है। एंड इट वाज, आई डोंट नो क्या ही था वो, तो मतलब मुझे तो काफ़ी टाइम तक समझ ही नहीं आया कि भाई ये हुआ क्या अभी हमारे साथ। Anyways, I hope you liked the video, and thank you so much for watching. Thank you so much for waiting for me to finally post the story time video. Also format को ध्यान में रख के प्लीज़ मुझे भेजो कहानियाँ, ताकि मैं सुनाऊँ लोगों को और सबको बताए तुम्हारे जीवन का कलेश क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। ओके, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।